अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हींग की फार्मिंग और कल्टीवेशन के मुतालिक आपको बताया था कि खेत से लेकर रसोई तक उसकी तैयारी के क्या मेथड्स हैं। तो आज इस हर्ब के मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। डाइजेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए ये एक मुजर्रब हर्ब है। जिन लोगों के पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती हो, खाना हजम ना होता हो, बदहजमी और हर वक्त पेट फूला रहने की शिकायत रहती हो और खाना खाते ही मैदे में तकलीफ शुरू हो जाए, तो वो हींग का इस्तेमाल रेगुलर बेस पे करें, क्योंकि पेट और मैदे से जुड़े मसाइल के लिए ये एक इंतहाई इफेक्टिव और तीर बहदफ नुस्खा है। एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मसलन दमा, ब्रोंकाइटिस, वो खांसी जो फेफड़ों की इन्फेक्शन की वजह से होती है, चेस्ट कंजेशन, खुश्क और बलगमी खांसी, इन सब के लिए एक बेहतरीन नेचुरल मेडिसिन है, क्योंकि सांस की नालियों में जमी हुई बलगम का इखराज करके बंद नालियों को खोलती है और सांस की तंगी और तकलीफ को दूर करती है। यानी एस्मा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए ये एक बेहतरीन नेचुरल ट्रीटमेंट है। गर्म पानी में एक चुटकी हींग डालकर पीने से यकीनी तौर पर आप इनहेलर के इस्तेमाल से बच सकते हैं। बग बाइट और इंसेक्ट बाइट के लिए एक बेहतरीन एंटीडोट है। यानी कोई भीड़, कीड़ा मकोड़ा वगैरह काट ले तो उस जगह पर अगर एसाफोटिडा का पेस्ट बनाकर लगा दें तो ये आपको उसके पॉइजनस इफेक्ट से प्रोटेक्ट रखेगा। शीरखार और नौजायदा बच्चों में कॉलिक की शिकायत बहुत आम होती है। एक चुटकी हींग को गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर अगर उनके बेली बटन के इर्द गिर्द लगा दी जाए तो ये उनको कॉलिक से क्विकली रिलीफ देती है और उनका बचाव करती है। पुराने वक्तों में इसको फसलों को कीड़े और सुंडियों से बचाने के लिए नेचुरल पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और पेट में पाए जाने वाले, इंसानों की अंतड़ियों में पाए जाने वाले पैरासाइट्स को मारने के लिए भी ये बहुत ही थेराप्यूटिक और क्यूरेटिव रेमेडी है। सोने से पहले एक कप गर्म पानी में एक चुटकी हींग डालकर पीने से ये पेट के कीड़ों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है और एंटी इन्फ्लेमेटोरी होने की वजह से एक्नी ब्रेकआउट के लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर फुलर्स अर्थ यानी मुल्तानी मिट्टी में इसकी एक चुटकी मिलाकर मास्क के तौर पर लगाया जाए तो ये एक्नी से होने वाली इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके आपको कील मुहासों से निजात देती है। इसको इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही एहतियात करनी चाहिए कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक या दो चुटकी का इस्तेमाल ही इलाज के लिए काफी है। इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए गर्म पानी में एक चुटकी हींग डालकर इस्तेमाल करें। अक्सर लोग छाछ या लस्सी में भी इसको डालकर पीते हैं। इसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है खानों में इसका तड़का लगाया जाए। खास तौर पर सब्जी और दाल में अगर इसका भिगार लगा दिया जाए तो खानों का फ्लेवर और टेस्ट एकदम से बढ़िया हो जाता है। एक चम्मच घी या ऑयल को कड़कड़ा लें और उसमें एक या दो लाल सूखी मिर्चें, कुछ पत्ते करी लीव के और एक चुटकी हींग डाल दें और इससे दाल या सब्जी को गार्निश कर लें। इस तरह आप सेहत और जायका दोनों को ही एंजॉय कर सकते हैं। विद दैट आई कंक्लूड माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।